स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं प्रीति विश। सबसे पहले आपको ले चलते हैं मुख्यमंत्री जहां कुछ बोल रहे हैं कानपुर ग्रामीण क्षेत्र में। का शिलान्यास किया था वह भी घाटमपुर का ही है। ये कार्य समय पे पूर्ण हो, लोगों को बिजली मिले, इस लक्ष्य के साथ सरकार कार्य कर रही है और सरकार की मंशा भी बहुत स्पष्ट है। आपने देखा होगा कोरोना के पहले भी, कोरोना के बाद भी, कोविड-19 के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों को राशन मुफ्त में उपलब्ध कराया गया। प्रदेश के अंदर 18 करोड़ लोग 12 बार राशन प्राप्त कर चुके हैं। 87 लाख वृद्धजनों को, दिव्यांगजनों को, निराश्रित महिलाओं को पेंशन की सुविधा एडवांस में देने का कार्य सरकार ने संपन्न किया। 2 करोड़ से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि समयबद्ध ढंग से देने की कार्रवाई को भी सरकार ने किया। ये सब कार्य इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी थी। डीबीटी के माध्यम से हर गरीब के खाते में, हर किसान के खाते में, हर निराश्रित व्यक्ति के खाते में, हर निराश्रित महिला, हर वृद्धजन के खाते में पैसा सीधे भेजने की व्यवस्था की गई। टेक्नोलॉजी नहीं होती तो इतनी बड़ी महामारी के सामने हम सब असहाय हो गए होते हैं। लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शिता का परिणाम है कि हमने टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग किया और उस बेहतर उपयोग का परिणाम आज हमारे सामने है कि उसके परिणाम सामने आ रहे हैं और हमने इस पूरी महामारी के दौरान समयबद्ध ढंग से पूरे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। मजदूरों के भरण पोषण की कार्रवाई हो, जितने भी निर्माण श्रमिक थे, जितने भी ठेला खोमचा रेहड़ी लगाने वाले लोग थे, स्ट्रीट वेंडर्स थे, कूली थे, पल्लेदार थे, इन सब को भी हम लोगों ने भरण पोषण भत्ता दिया। लेकिन साथ साथ प्रवासी जो कामगार वापस आए थे उन्हें राशन किट और भरण पोषण भत्ता देने की कार्रवाई भी प्रदेश सरकार ने प्रदेश में संपन्न किया। कोविड के कालखंड में किसानों को समस्या न हो, हम लोगों ने समय पे कंबाइन मशीन और रेपर वहाँ भिजवाने की कार्रवाई की और इसके साथ ही यह भी व्यवस्था करवाई कि चीनी मिलें जितनी भी थीं प्रदेश के अंदर, उन सभी चीनी मिलों को हम लोगों ने समयबद्ध ढंग से चलवाने की कार्रवाई की। इन्फेक्शन भी नहीं हो लेकिन किसानों को भी समस्या न हो, इसके बारे में पूरी चिंता करने का कार्य भी किया गया। प्रवासी कामगारों का मामला हो या कोटा और प्रयागराज में जितने भी हमारे प्रतियोगी छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, इन सब का मामला हो, इन्हें भी सुरक्षित वापस लाने और उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य रहा हो, या प्रवासी कामगार और श्रमिकों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य रहा हो, पूरी ईमानदारी, पूरी प्रतिबद्धता के साथ सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर के इस कार्य को संपन्न किया। उत्तर प्रदेश देश में आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, 24 करोड़ की हमारी आबादी है। लेकिन अगर आप देखेंगे कोरोना के मामले में देश के अंदर और दुनिया के अंदर बेहतर उदाहरण उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रस्तुत किया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता का इसके लिए स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेकिन साथ साथ हमने विकास के कार्यों को भी तेजी लाई है। आज हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे युद्ध स्तर पर बन रहा है, कानपुर मेट्रो का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, आगरा में मेट्रो का काम प्रारंभ होने वाला है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे युद्ध स्तर पर बन रही है, गंगा एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। यानी लगातार इन सभी कार्यों को आगे बढ़ाने के कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। कहीं मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कहीं पर विश्वविद्यालय बन रहा है, कहीं महाविद्यालय बन रहा है, कहीं पर अटल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से निराश्रित बच्चों के लिए उनके लिए आवासीय विद्यालय बनाने की कार्रवाई हो रही है। एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का इसको पार्ट बनाया गया। यानी सरकार एक सकारात्मक दिशा में
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में कार्य कर रही है और आज उसका परिणाम हम सबके सामने है कि हम लोग विकास की उस प्रक्रिया के साथ समाज के प्रत्येक तबके को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं और ये कार्य एक निरंतरता के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप सब जानते हैं यही उत्तर प्रदेश है। आज से 3.5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी? सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे थे, बिजली नहीं आती थी, कानून व्यवस्था की स्थिति अत्यंत खराब थी, सर्वत्र अराजकता का तांडव था और विभिन्न प्रकार से लोग त्रस्त थे। भ्रष्टाचार चरम पर था। पिछले 3-3.5 वर्ष